Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about corrosion of metals means धातुओं का संक्षारण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के एग्ज़ाम के नज़रिए से, और जहाँ तक देखें कि 4 नंबर में एक लॉन्ग आंसर ज़रूर आएगा और इससे अवश्य पूछा जाता है हर साल। नहीं तो संक्षारण पूछा जाएगा, नहीं तो विकृत ग्रंथिता पूछा जाता है। सो आप लोग मैं जो पढ़ा हूँ इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी भी आपको अगर आप भूलें तो आप कॉपी को उठाकर अपनी देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मेरे साथ सभी लोग देखते हैं यहाँ पर, और हम बात करते हैं संक्षारण की कि संक्षारण आखिरकार होता क्या है। कोरिज्म ऑफ मेटल, कोरिजन ऑफ मेटल, धातुओं का संक्षारण। संक्षारण का अर्थ आप लोग समझते हैं कि संक्षारण क्या होता है। मतलब कि क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे है कि धातु क्षय का तात्पर्य किसी धातु के परिणाम या द्रव्यमान में ह्रास या कमी से है। द्रव्यमान में ह्रास या कमी से है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें हवा अथवा वातावरण में खुला छोड़ देने पर वे ऑक्सीजन व नमी आदि से अभिक्रिया कर लेती हैं। ऑक्सीजन व नमी आदि से अभिक्रिया कर लेती हैं, कर क्षारित होने लगती हैं, या धातुओं के ऑक्सीकरण का उदाहरण है, मतलब संक्षारण का उदाहरण। अब जैसे हम आपको बताएं, जैसे लोहा है, उसको आप अगर खुली हवा में रख देंगे तो उसमें जंग लगने लगती है। यही होता है, जो छोटे छोटी परत उस पर जम जाती है, संक्षारण हो जाती हैं। आप लोग ने देखा होगा कि अगर आप लोगों के घर में पीतल के बर्तन होंगे तो देखो हरे हरे पड़ जाते हैं। चांदी देखो आप काली पड़ जाती है। कोई भी लाइट चीज़ होगी, मतलब चमकती हुई चीज़ होगी, अगर उसको खुली हवा, धूप या ऐसी वैसी जगह पर छोड़ दिया जाता है तो उसके, जैसे कपड़े होते हैं, हम लोग कपड़ों को धूप में डालते हैं ना, तो कपड़े क्या होते हैं, उनका कलर उड़ जाता है, वो मतलब फेड हो जाते हैं। मतलब उनमें वो, मतलब जो क्लियर क्वांटिटी होती है ना, क्लियर तो वो नहीं बन पाते हैं, तो मतलब वो एक प्रकार से फेड हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग संक्षारण नाम दिया है, और इसको पढ़ेंगे, इसके उपयोग समझेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम लोग इसको धातुओं के संक्षारण पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, लोहे का संक्षारण किस प्रकार से होता है, सो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लोहा Fe होता है, हम लोगों को मालूम है, और ये है O2 हवा, हवा उपस्थित ऑक्सीजन है, और ये हमारा H2O जल होता है, हम लोगों को पता है। सो ये जो हवा है, मतलब ये जो लोहा है, ये लोहा क्या करेगा, 4Fe + 3O2 + 3H2O, ये हवा की उपस्थिति में नमी है, ये बना देगा फेरिक ऑक्साइड। ये क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनेगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। सो देखते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि जंग फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। ये जो जंग होती है, अब देखो लोहा है, जैसे ये लोहा, ये हवा इसमें लगी और इसमें क्या लगा, पानी लगा। अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, ये लोहा है और ये हमारी हवा है और ये पानी है। जब इन तीनों का मिश्रण हो गया, सो क्या बना, लोहा में हवा पानी डाल दो, जंग लग जाए, तो जंग क्या है, जंग इन दोनों चीज़ों का मिश्रण है। फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है जंग। ये हम लोगों को एग्जाम में लिखना है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लोहे में जंग लगने से सुरक्षा कैसे करेंगे हम। देखो, लोहे की खुली सतह पर पॉलिश द्वारा, अगर लोहा आपके घर में है, उसको खुली सतह है, प्राइमर लगा देंगे या पॉलिश कर देंगे, या लोहे की खुली सतह पर तेल या ग्रीस लगा देंगे, कोई चिकना पदार्थ या लगा देंगे, जिससे वो क्रिया नहीं कर पाएगा और हमारी धातु संक्षारण से बच जाएगी। उसके बाद एक विधि होती है, एक विधि होती है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण द्वारा। तो गैल्वेनीकरण द्वारा किस प्रकार लोहे का संक्षारण होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे की खुली सतह पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि गैल्वेनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। ये 1 नंबर का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन पक्का हो गया, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान रहे कि जिंक भी हवा के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड ZO बना लेता है। यह भी धातु संक्षारण का एक उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड की यह परत कठोर व ऑक्सीजन से अभिक्रियाशील होती है। जो जिंक ऑक्साइड की परत बनती है, यह जो होती है ना, बहुत ही कठोर और अक्रियाशील। अक्रियाशील का मतलब किसी से क्रिया नहीं करेगी, अतः यह जिंक व लोहा दोनों को ही संक्षारित होने से बचाती है। अगर इस पर हम लोग जिंक
धातु की परत चढ़ा देंगे, मतलब जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे, तो हमारा लोहा बच जाएगा। इसको, इस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्यूमिनियम का संक्षारण किस प्रकार होता है। किसका? एल्यूमिनियम का संक्षारण। अब संक्षारण इतना बड़ा टॉपिक है, एग्जाम में 4 नंबर ऐसे तो दे ही नहीं देगा। वो मतलब पूरा संक्षारण के बारे में लिख रहा है आपको, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, ये जो धातुएं होती है ना, इनके विषय में और इनके बारे में हमको लिखना है, किस प्रकार से संक्षारण होता है और इनकी हम किस प्रकार से रोकथाम करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एल्यूमिनियम का संक्षारण किस प्रकार से होता है। यदि एल्यूमिनियम को हवा में खुला छोड़ दिया जाए, यदि एल्यूमिनियम को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो शीघ्र ही अपना चमक खो देता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर क्या बताया कहते हैं कि एल्यूमिनियम संक्षारण में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, हमको याद रखना है। Al2O3 की परत एल्यूमिनियम की सतह पर चढ़ा देता है, जिसका रंग हल्का होता है। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या जो ओरिजिनल इसकी परत होती है ना एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर से ये चढ़ जाता है, जिसका हल्का रंग होता है। इसे ही एल्यूमिनियम का संक्षारण कहते हैं, इसे ही एल्यूमिनियम का संक्षारण कहते हैं, इसे ही एल्यूमिनियम का संक्षारण कहते हैं, क्योंकि हल्का हो जाती है, फेड पड़ जाती है, तो इसे एल्यूमिनियम का संक्षारण कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तांबे में संक्षारण किस प्रकार से होता है। यदि तांबे को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो तांबे में नमी आकर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, यह नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपको, कि तांबे का संक्षारण जब होता है तो उसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हवा में से और नमी से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। CuOH का होल ट्वाइस बनता है, CuCO3 व CuOH का होल ट्वाइस। फिर उसके बाद जिसका रंग हरा होता है, तभी आप लोग देखते हैं ना कि ये जो हमारे तांबे के बर्तन होते हैं उस पर हरी हरी परत चढ़ जाती है, जो थाल होती है हरी हरी परत चढ़, वो धातुओं का संक्षारण हो रहा है, उस पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ी होती है, जिसे तांबे का संक्षारण कहते हैं, और इस अभिक्रिया को तांबे का संक्षारण कहते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे जिसका नाम है चांदी, मतलब सिल्वर, चांदी का संक्षारण। चांदी का संक्षारण किस प्रकार होता है हम लोग देखेंगे यहाँ पर चांदी का संक्षारण। अब चांदी को भी हवा में खुला छोड़ेंगे। अब जैसे हवा में आपकी चांदी पड़ी हुई है, जब चांदी को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो संक्षारित होकर काला पड़ने लगता है। आप देखते होंगे महिलाएं बहनें जो तोड़िया यूज करती हैं वो देखो काली काली पड़ जाती हैं, क्योंकि वो डेली यूजेज में होती हैं, खुली हवा में रहती है, नमी में रहती है, हर प्रकार से इस प्रकार वो काली। चूँकि चांदी एक अत्यल्प अभिक्रियाशील धातु है, चांदी ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करती कि, अतः यह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, परंतु यह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, ये हमको याद रखना है। परंतु क्या करता है कि हवा में कुछ मात्रा में सल्फर के यौगिक जो होते हैं, यथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी उपस्थित हो तो चांदी इन सल्फर युक्त यौगिकों से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। चांदी सल्फर युक्त यौगिकों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, और इसका परत चांदी की खुली सतह पर जम जाती है। और इसकी परत क्या करती है, इसकी परत ये देखेंगे चांदी की खुली सतह पर जम जाती है और यह काली पड़ जाती है। किसकी परत होती है, सिल्वर सल्फाइड की परत होती है चांदी में, हमेशा हम लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर्ण। स्वर्ण की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है कि स्वर्ण व प्लेटिनम ऐसी धातु हैं जो पूर्णतः संक्षारण मुक्त होती हैं। चाहे सोना हो या आपका चाहे प्लेटिनम इनको आप जो है खुली हवा में छोड़े चाहे जैसे छोड़े, ये वैसी की वैसी ही रहती हैं। आप लोग देखते होंगे कि ये जो सोना पहनने के लिए यूज होता है, कोई भी प्रकार का सोना हो, वो हमेशा वैसा ही चमकता है जैसा होता है, क्योंकि सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रियाशील होता है, संक्षारण मुक्त होता है। अगर एग्जाम में आपसे 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा, आपको ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा संक्षारण मुक्त होता है, तो इसमें एक में दे दे स्वर्ण, एक में दे दे चांदी, ऑप्शन एक में दे दे तांबा, एक में दे दे एल्यूमिनियम, तो आप क्या कहेंगे, संक्षारण मुक्त कौन है, स्वर्ण संक्षारण मुक्त है। फिर उसके बाद हम लोग बात यहाँ पर करते हैं विकृत गंधिता की। ये विकृत गंधिता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये विकृत गंधिता होती आखिर क्या, इसका क्या यूज है। जब पके हुए भोजन को काफ़ी देर तक रख दिया जाता है,
जैसे खाना बनाओ, उसको पके हुए भोजन को काफ़ी देर रख दिया जाता है तो उसमें से दुर्गंध निकलती लगती काफ़ी 2-4 घंटे 5 घंटे 10, तो ऐसा भोजन में उपस्थित तेल व वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है। जो जो भोजन होता है उसमें तेल होती है, वसा होती है, फैट होती है, उसके कारण ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसे ही हम विकृत ग्रंथिका कहते हैं। बस इतना ईजी से टॉपिक है, इसे ही हम विकृत ग्रंथिता कहते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं। कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है। सो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना जब विकृत ग्रंथिता क्या होती है। अगर वीडियो को रोक रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा कि इस प्रकार सल्फर में सिल्वर सल्फाइड बनता है, चांदी में तांबे में क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम के संचरण में गैल्वेनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहे की सतह पर पॉलिश करके या तेल या ग्रीस लगा के संक्षारण से रोकते हैं। इसमें क्या बनता है, लोहे में जंग लगने पर जंग क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। सो हम लोगों ने संक्षारण के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। ओके, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।